नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव पे। आज न्यूज रूम लाइव पर हम बात करेंगे देश के बड़े मुद्दों पर, जहां एक तरफ रूस और यूक्रेन में तनाव है, वहीं दूसरी तरफ नवाब मलिक को गिरफ्तार कर दिया गया है। और आज राजस्थान का बजट भी पेश हुआ है। और आज अगर हम बात करेंगे देश के बड़े मुद्दों पर, तो राम रहीम भी चर्चाओं में है। तो हम शुरुआत करते हैं राम रहीम से ही। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेप के आरोपी राम रहीम को बेल मिल गई है, और बेल भी ऐसे समय में मिली है जब यूपी चुनाव नजदीक है। ऐसे में कहा जा रहा है कि राम रहीम ने अपने समर्थकों से बीजेपी को वोट देने की अपील भी की है। तो इस टॉपिक पर ज्यादा जानकारी के लिए हमसे जुड़े हैं रहीम, और उनसे जानेंगे कि राम रहीम में क्या अपडेट है। उन्हें बेल मिल चुकी है और उन्होंने अपने समर्थकों से बीजेपी को भी वोट करने के लिए कहा है, तो और क्या अपडेट सामने आ रहे हैं? मैं इस मुद्दे पर साफ तौर पे ये कहना चाहूंगा कि जो हस्ती पावरफुल है, जिनके पास रसूख है, पैसा है, पावर है, पॉलिटिकल सपोर्ट है, जो वकीलों को खरीद सकते हैं, वो कभी भी किसी भी समय जेल से बाहर आ सकते हैं। जेल में मतलब आराम और इशरत की जिंदगी अपनी गुजार सकते हैं। जी बिल्कुल। मनोहर लाल खट्टर जो सीएम है हरियाणा के, उनसे जब पूछा गया कि बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह, जिनको 20 साल की जेल की जो सजा हुई है, वो फरलो पर बाहर आ रहे हैं 21 दिन के लिए, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई चुनावी माहौल को भुनाने के लिए पंजाब में उनके काफी भक्त माने जाते हैं, पटियाला, मुक्तसर, बठिंडा, संगरूर, इस इलाके में अब 20 फरवरी को चुनाव है और उसी टाइम पे बाबा गुरमीत राम रहीम को आप फरलो पर 21 दिन की रिहाई दे रहे हो। तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने साफ इनकार किया कि ये संयोग मात्र है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो जैसी बार आते हैं वो बीजेपी के पक्ष में वोटों के लिए भी कहते हैं, तो ऐसे में सहयोग जो घटनाएं सामने आ रही है सोशल मीडिया पर, जो लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, विपक्ष की प्रतिक्रियाएं, उन्होंने बीजेपी के लिए वोट गेन करने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी ने कथित तौर पर आरोप लगाए हैं बाबा गुरमीत राम रहीम पर कि जब से ये बाहर आए हैं जेल से तब से लगातार अपने भक्तों को कहते जा रहे हैं कि आप बीजेपी के समर्थन में मतदान करें और डबल इंजन की सरकार पंजाब। बाकी आरोप की तो कोई बात नहीं कि कोई भी कह सकता है, कोई भी जो सेलिब्रिटी है वो स्टार प्रचारक बन सकता है, उसमें तो कोई गलत नहीं है अगर प्रचार के लिए कह रहे। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो है आरोपी को, जो कि मेरे हिसाब से हत्या के भी आरोपी है ये, बिल्कुल, तो ऐसे इंसान को इस वक्त बेल देने का ये कहीं ना कहीं सरकार की दोहरी मानसिकता को यहाँ दर्शा रहा है। दोहरी मानसिकता बिल्कुल कही जानी चाहिए। सीएम होने के बावजूद ऐसा बयान के सहयोग मात्र है, बल्कि पूरी देश की जनता को समझ में आ रहा है कि चुनाव है और 21 दिन की फरलो की जो तारीख है वो 20 फरवरी के करीब आ रही है। तो यहाँ पर साफ तौर पर यही साबित होता है कि जिनके पास पॉलिटिकल पावर है, जिनके पास रसूख है, वो कभी भी किसी भी समय जेल से बाहर आने का मादा अपने अंदर रखते हैं। यहाँ पे चाहे हाईकोर्ट का आदेश हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, अगर आपकी सरकार से बनती है तो आप बाहर आ सकते हो जेल से। भाई मैं एक चीज ये भी जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि ये सहयोग मात्र है, लेकिन वो हम सभी जानते हैं या जनता भी जानती है कि मामला क्या है। लेकिन क्या वाकई गुरमीत राम रहीम के बाहर आने से वोटों में फर्क पड़ेगा, कि कितना इनका दबाव है पंजाब में? थोड़ा ऐसा माना जाता है कि इनके भक्तों में अभी भी जो इनके लिए मानसिकता जो बनी हुई है वो अभी भी एक साफ और सच्ची दृष्टि है। डेरा सच्चा सौदा ने जितना काम मानव कल्याण के लिए या सेवा भावना से किया, उतना किसी ने नहीं किया। ये बात उनके भक्त अभी भी मानते हैं। अगर बाबा राम रहीम कहीं पर ये ऐलान कर दे या घोषणा कर दे कि मेरे समर्थक इस पक्ष की तरफ जाएंगे, तो ऐसा भविष्य में होता भी रहा है और इस बार भी होने की संभावना है, लेकिन परसेंटेज कम हो जाएंगे, प्रतिशत कम हो जाएंगे। पहले जिस भावना से समर्थक या इनके भक्त एक तरफ झुक जाते थे, उसमें कहीं ना कहीं घटाव आएगा, उसमें कमी आएगी, लेकिन कुछ तो पावर अभी भी इनके पास है। भक्त तो भक्ति रहते हैं ज्यादातर। जी बिल्कुल। गुरमीत राम रहीम को जब पकड़ा गया था उसके बाद वाकई में इनके भक्तों में कमी आई है, लेकिन जो अंधभक्त है उनका कह नहीं सकते कि वो कभी भी अंधभक्ति नहीं छोड़ सकते। लेकिन अगर वो बाहर आ गए हैं तो अभी ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि उनके बाहर आने से कौन सी पार्टी को कितना फायदा हुआ है। और उसके बाद मनोहर लाल खट्टर ने जो कहा है कि सहयोग मात्र है, तो उनकी बात भी तभी मालूम पड़ेगी कि वाकई में ये सहयोग मात्र था, ये प्रयोग मात्र है। तो ये तो गुरमीत राम रहीम की बात थी, हमने चुनावों की भी इसमें बात की। अब हम बात करेंगे ड्रग्स केस, आर्यन खान ड्रग्स केस के बारे में तो आपने सुना होगा। आर्यन खान जब जेल में थे तब उनके लिए एक आवाज बड़ी जोर और शोरों से लड़ रही थी, वो थे नवाब मलिक, महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री। आज दाऊद से उनके कनेक्शन होने की बात सामने आई है और उनको पूछताछ के लिए भी गिरफ्तार किया गया है। और इस खबर पर मोनिका हमसे जुड़ चुकी है, मोनिका से जानेंगे कि क्या मामला है, नवाब मलिक को क्यों गिरफ्तार किया गया है और क्या प्रतिक्रिया नवाब मलिक की तरफ से आई है।
नवाब मलिक को इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उनके अंडरवर्ल्ड से रिश्ते बताए गए हैं जी। इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जो दाऊद इब्राहिम थे जी, उनके जी। भाई ने उनका नाम लिया है, जी, जी, तो जी। इसलिए उनको गिरफ्तार किया है। और उन्होंने इसमें लिखा है कि नवाब मलिक अधिकारियों का सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए जी, जी। उन्हें गिरफ्तार किया गया है नवाब मलिक को। नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो ये बड़ी खबर थी देश की। और अब एक और बड़ी खबर की बात करेंगे कि आज राजस्थान का बजट पेश किया गया है और खास बात यह है कि इस बजट में दिल्ली सरकार की तर्ज पर उपभोक्ताओं की 50 यूनिट बिजली माफ कर दी गई है। दूसरी तरफ साइबर क्राइम से रिलेटेड थाने बने हैं, थाने खुले गए। और दूसरा, रीट भर्ती परीक्षा के अंदर नकल गिरोह को पकड़ने के लिए एक अलग से यूनिट बनाई जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ ऋतुश्री जुड़ चुके हैं। ऋतुश्री, बताया कि आज जो राजस्थान का बजट पेश हुआ है उस पर गहलोत ने क्या क्या राहतें जनता को दी है? जो इस बार बजट पेश हुआ है वो काफ़ी सराहनीय बजट पेश हुआ है। काफ़ी लोगों को ये बजट अच्छा भी लगा है। लाइक ये जो अशोक गहलोत सरकार है वो उन्होंने गरीबी को देखते हुए, किसानों को देखते हुए एक अच्छा सा बजट तैयार कर उन्होंने ये पेश किया है। तो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी, जैसे उन्होंने रोजगार के लिए, जो रोजगार है काफ़ी कमी है, जैसे जब से कोरोना आया तब से रोजगार की काफ़ी कमी है, तो इसके लिए भी उन्होंने रोजगार के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की है। और जो कि है 1,33,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन देने का भी उन्होंने ये दिया है, क्योंकि महिलाओं तो उनके पास फ़ोन नहीं होता तो कहीं जाने में भी वो अनसेफ वगैरह होती है, तो इसके लिए भी तो काफ़ी काम है, वो घर बैठे भी अपना काम कर सकती है। तो एक वर्क फ्रॉम होम का भी उन्होंने ऐलान कराया कि वो वर्क फ्रॉम होम देंगी, ताकि जो महिलाएं वो अपना काफ़ी काम कर सके। और ऐसी जो महिलाएं होती हैं उनको वो फ़ोन भी गिफ्ट करेंगी। साथ ही जयपुर में जो मेट्रो है अभी देखा होगा कि मेट्रो जो है, जयपुर की मेट्रो है, अभी पूरी तरह से एक ही फेज है। तो अब उसके बाद आगे भी इसको बढ़ाया जाएगा, एक सीतापुरा तक इसको ले जाया जाएगा। ये पूरा एक ही लेन थी, मतलब आप बड़ी चौपड़ से लेके मानसरोवर तक का देख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा और भी जगह और फेज बनाए जाएंगे इसके। साथ ही युवाओं के लिए भी है कि रोजगार के लिए जो वैकेंसीज निकल रही है, वो भी काफी सारी वैकेंसीज का उन्होंने ऐलान किया है इसके लिए। जी, कहीं ना कहीं जो गहलोत सरकार का पूरा फोकस आम जनता को साधने का था, मतलब जनता के वोट कैसे दोबारा सरकार के लिए ये पूरी कोशिश की। लेकिन ये अच्छी बात भी है कि जनता को पहली बार राजस्थान की जनता को इतनी बड़ी सौगातें मिली हैं। एक तरफ तो विद्यार्थियों के लिए इतनी नौकरियां, बेरोजगारों के लिए इतनी नौकरियों के पिटारे खोले जा रहे हैं, दूसरी तरफ उपभोक्ताओं को फ्री बिजली मिलेगी। वहीं कहीं दूसरे अगर राज्यों की बात करें तो जहां कोयला संकट की वजह से बिजली नहीं आ रही, लेकिन राजस्थान सरकार की बात करें तो 50 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। उसके बाद जो है बिल आएंगे, उसका प्रावधान किया गया है। महिलाओं को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे, वर्क फ्रॉम होम मिलेगा। साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी जो सरकार ने है बड़ा ऐलान किया है कि साइबर थाने खोले जाएंगे। दूसरी तरफ अगर बात करें साइबर थानों के बाद में, तो सरकार ने जो रीट भर्ती परीक्षा के अंदर जो नकल हुई थी, आरएस के अंदर भी सवाल खड़े किए थे, तो विपक्ष ने जो है सरकार पर निशाना साधा था। तो देश के बड़े मुद्दों पे आज हमने बात की है गुरमीत राम रहीम के बारे में, कि राम रहीम के रिहा होने से कितने किसी न किसी पार्टी को फायदा होने वाला है, जबकि जो मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि ये एक सहयोग मात्र है। दूसरी तरफ हमने बात की नवाब मलिक के बारे में कि नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया है, और गिरफ्तार क्यों किया गया है उसके बारे में बताया कि दाऊद इब्राहिम से उनके संबंध बताए जा रहे हैं, उस पर पूछताछ की जाएगी, अभी आरोप साबित नहीं हुआ है। तीसरी बड़ी बात हमने की राजस्थान के बजट सत्र के बारे में। राजस्थान का बजट पेश हो गया है और गहलोत ने जनता को काफी अच्छी सौगातें दी है। 50 यूनिट बिजली फ्री कर दी, जो सबसे बड़ा ऐलान था। रीट भर्ती परीक्षा में जो नकल के मामले सामने आए थे उसकी तर्ज पर जो है सरकार ने नकल एक यूनिट बनाई है, जो नकल गिरोह यूनिट बनाई है, जो नकल को पकड़ेगी। तीसरी अगर बड़ी बात करें तो महिलाओं को रोजगार दिया है, वर्क फ्रॉम होम की भी प्रावधान किए और स्मार्टफोन्स की भी व्यवस्था कर दी है। और अगर युवाओं के लिए वैकेंसी के पिटारे खोले हैं, वैकेंसी निकली, तो ये बजट कहीं ना कहीं इतना शानदार बजट पेश किया है कि विपक्ष भी अब ये सोचने पे मजबूर है कि सवाल करे तो करे किस पे। तो अब ये तो देश के बड़े मुद्दों पर हमने आप बात की है। अब हम कासिम से जुड़ते हैं अगले मुद्दे के लिए। कासिम भी हमारे पास है जो अपनी बात रखना चाहते हैं। कासिम जी, बताएं कि अभी देश का क्या माहौल है और क्या मुद्दा आपके जहन में है, किस पे आप चर्चा करना चाहते हैं? मैं तो जो यूक्रेन और रूस के बीच में जो जंग हो रही है, तो क्योंकि जंग का ऐलान कर दिया उन्होंने, जी जी,
रूस ने जो है ऐलान कर दिया है जंग का। अब जंग कोई भी कंट्री ऐसे जंग नहीं कर सकती, क्योंकि 1947 में जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था, जब हिरोशिमा नागासाकी के अंदर जो है आइटम बम जो है फेंका गया था, तो उसके बाद हालात जब देखे गए, लोगों का नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, तो उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जो अमेरिका ने खुद बनाई थी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब उसमें ये था कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी तंजीम है जो जितनी भी कंट्री है उसके अंदर पीसफुल जो है माहौल को पैदा करेगी, और अगर किसी एक कंट्री दूसरे कंट्री की किसी दबाव में चल रही है या कोई उसके साथ जंग कर रही है, तो ये भरपूर जो है साथ देगी और आपस में उनकी सुलह करवाएगी। इसमें उस टाइम 1945 के अंदर जब इसको बनाया गया तो सिर्फ 51 कंट्री ने इस पर सिग्नेचर किया था। जब धीरे धीरे लगता चला गया कि अब पीसफुल मतलब माहौल बन रहा है, तो अब इस वक्त 193 कंट्री है जिसने सिग्नेचर किया है जी। यानी कि जैसे कि हमारा हिंदुस्तान का कानून है, उसके कानून की खिलाफ वर्जी हम नहीं कर सकते, हमें सज़ा होगी, ऐसे ही पूरी 193 कंट्री ने सिग्नेचर किया। कोई भी कंट्री एक दूसरी कंट्री के साथ अगर जंग करेगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सेम ऐसा ही रूस के साथ होने जा रहा है, क्योंकि रूस ने उस कानून को यूएन के अंदर जो सिग्नेचर किया है उसकी खिलाफ वर्जी करके वो जंग की ऐलान कर चुका है, जिस वजह से आज जो है जो बाइडन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया है, वहाँ से उसने डायरेक्ट बोल दिया है कि 2014 में भी ऐसा ही हुआ था, तो हमने जो है माली हालात इसके जितने भी थे बंद कर दिए, जो माशी हालत है, तो हम क्या करेंगे, इसके खिलाफ सिर्फ मैं नहीं जितनी भी बाकी कंट्री हैं मिलकर हम कार्रवाई करेंगे। ये गलत है। अभी इजराइल और गाजा पट्टी के दरमियान भी युद्ध हुआ था, उस दौरान भी दोनों तरफ से हमले किए जा रहे थे, तो उस वक्त भी जो है यूएन ने कुछ बिल्कुल यूएन नाकाम हुई है इसमें। नहीं, आप देख लीजिए हिंदुस्तान जब पाकिस्तान का मसला हुआ 1977 में, उसमें भी थोड़ा सा नाकाम रही, क्योंकि कोशिश की। आप जम्मू कश्मीर का मसला चल रहा था, उसमें भी उसने कोशिश की है, ऐसा नहीं यूएनओ ने मसले को सॉल्व करने की, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कंट्री ऐसी होती हैं जिनको ये लगता है कि हमारा खुद का मामला है, इंटरफेयर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। हालांकि फिर वहाँ, क्योंकि यूएनओ एक इंटरनेशनल है, यानी कि अगर मुल्क के अंदरूनी मामला हैं तो उसमें वो मुदाखलत नहीं कर, इंटरफेयर नहीं कर सकती। अगर एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ कोई ताल्लुकात बिगड़ रहे हैं, रिलेशन बिगड़ रहा है, तो उस पर वो जो है कर सकती है चर्चा। और अब ये जो रूस का मसला है, रूस ने अपनी फौज जो है यूक्रेन के काफी अंदर जो है, कहीं ना कहीं रूस अपनी पावर को दिखाना चाहता है, मतलब न्यूक्लियर अगर कहें तो देखिए इस वक्त मुल्क के अंदर जो है ना कम से कम भी जो है 7-8 कंट्री ऐसी हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है। उसमें रूस भी जो है, रूस और अमेरिका जो है, यानी कि दुनिया के अंदर रूस और अमेरिका जो है, ये दोनों 90% इनके पास जो है न्यूक्लियर पावर है। तो जाहिर सी बात है, और रूस जो है, रूस तो अपनी ताकत दिखाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ये लग रहा है उसकी किसी कंट्री के साथ नहीं है जो उसका मुकाबला डायरेक्ट जो अमेरिका से उसको पीछे करना चाह रहा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो जो है दिखाना चाह रहा है। यूक्रेन आ रहा है, यूक्रेन के अंदर उसने जो है आर्मी काफ़ी जो है फौज बढ़ा दी है, तो जंग का ऐलान कर दिया। अब इसमें अमेरिका कूद गया बीच में। अमेरिका का ये कहना है कि अगर आप ऐसा करोगे तो ये गलत है, यूएनओ के खिलाफ जा रहे हैं आप, बाकी जितनी भी कंट्री हैं कार्रवाई करेंगी और ये गलत है। तो उसकी कुछ जो चीज़ें हैं वो जो बाइडन ने आज ऐलान कर दिया है कि रूस के साथ जो है ताल्लुकात, जो माशी ताल्लुकात, बिजनेस है, सब बंद किया जाएगा, और इससे आगे और बढ़ा तो फिर कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बड़ा कदम अमेरिका ने उठाया है, तो इससे हो सकता है रूस अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए पीछे कदम उठा ले। क्या लगता है आपको? मुझे तो नहीं लग रहा जिस तरीके से, क्योंकि अगर रूस वाकई में एक पावरफुल कंट्री है, इसमें कोई शक नहीं है, तो मुझे नहीं लग रहा कि अमेरिका की अब वो बात मानेगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर कंट्री जो है, अगर थर्ड वर्ल्ड वार की कोई भी ऐसी तो फिर कंट्री जो है बटना शुरू हो जाएगी। भाई अगर मेरे पड़ोस, अभी जो रूस ने 2 अलग कंट्रीज बना दी है यूक्रेन में से, यही तो हुआ था 1947 में, जब सार्क जो है ना, सार्क के अंदर कुछ कंट्री थी, जब वर्ल्ड वार सेकंड हुआ तो उसके बाद जो है बटना शुरू हो गई थी, फिर दोबारा माहौल बनना शुरू हो गया। तो उस माहौल को खत्म करने के लिए जो है यूएनओ को बनाया गया था। तो फिर अब यूएनओ की तो है नहीं, वहाँ खिलाफवर्जी हो गई। तो अब क्या है, हर एक कंट्री जो है भाई, अब तो न्यूक्लियर पावर है सब कंट्री के पास, मौका मिलेगा। क्योंकि रूस ने अगर पहल की है ना, तो जितने भी न्यूक्लियर कंट्री, इजराइल हो गया, पाकिस्तान हो गया, हमारा हिंदुस्तान है, जो जिसके पास भी न्यूक्लियर पावर है, तो उसको तो पूरा बढ़ावा मिल गया है। तो कहीं ना कहीं फिर ये बटने जाएगी तो दुनिया का नुकसान है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। युद्ध होना एक बहुत ही बड़ी बात है, थर्ड वर्ल्ड वार के चांसेस बन रहे हैं, और युद्ध सिर्फ तबाही लेके आता है। ये तबाही सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं होगी, ये कहीं ना कहीं रूस के लिए भी होगी। और ये मसला अगर युद्ध तक आ जाता है तो देखना होगा कि जो यूएनओ है वो रूस की किस कदर जो है पाबंदियां लगाते हैं रूस पर, और रूस का जो भविष्य और यूक्रेन का भविष्य किस ओर जाता है, ये तो भविष्य ही बताएगा।
या फिर इन दोनों में सुलह हो जाता है? कासिम और कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं मैं हमारे ये साथ? कहना चाह रहा हूँ कि अब अगर हम एग्जांपल थे जापान की, जापान दुनिया का सबसे जो है पावरफुल कंट्री थी 1947 से पहले, 1945 से पहले, जब उसके ऊपर जो है बम ब्लास्ट किया गया, तो वो सेकंड वर्ल्ड वार था। तो उसके बाद आज तक 75 ईयर्स ज़्यादा हो चुका है, अभी तक वो अपने हालात जो है सही तरीके से नहीं। तो वर्ल्ड वार के जो भी नुकसान है ना, तो बहुत पीछे 100 साल जो है कंट्री जो है पीछे चली जाती है। कुछ ऐसा ही लग रहा है जो यूक्रेन के अंदर, जो यूक्रेन और रूस के दरमियान होने जा रहा है। अगर इन्होंने यूएनओ की बात, जो यूनाइटेड, देखो 193 कंट्री ने जो है सिग्नेचर किया हुआ है, जिसके अंदर बड़ी कंट्री, उसमें इंडिया का भी एक मेंबर है, 5, एक रूस का, अमेरिका, चाइना, यूनाइटेड और एक कोई और कंट्री, 5 लोग हैं जो ये तय करते हैं, ब्यूरोक्रेट होते हैं जो ये तय करते हैं कि जंग हो रहा है तो कैसे इसको सुलझाया जाए। लेकिन उसने ये बात मीटिंग से पहले ही जो है रूस ने ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी भी जो है अमेरिका पूरा जो है इसमें कूद गया, कोशिश कर रहा है इस मसले को सॉल्व करने की, लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अमेरिका का एक दायित्व, जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि पूरी दुनिया ने उन्हें एक जो है आमिर के तौर पर जो है उन्हें खड़ा किया हुआ है कि वो भी जिस प्रकार से युद्ध के मसले आएंगे तो अमेरिका उसमें पहल दिखाएगा और शांति व्यवस्था बनाए रखने की पूरी तरीके से कोशिश करेगा। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि रूस और यूक्रेन का ये मामला शांत होता है या फिर तबाही आने वाली है। तो फिलहाल आज की न्यूज रूम लाइव में सिर्फ इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ और मुद्दों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।